नमस्कार, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीए सेमेस्टर 2 होम साइंस के क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है हमारा विनिंग से रिलेटेड। अब विनिंग क्या प्रोसेस होती है? विनिंग की प्रोसेस में लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि ब्रेस्ट फीडिंग के बाद में यानी कि स्तनपान किस प्रकार करवाया जाता है, क्या क्या पोजिशन रखी जाती है, क्या प्रोसेस अपनाई जाती है, इन सब के बारे में चर्चा की थी। तो जो विनिंग है वो स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग का बिल्कुल ही अपोजिट है। यानी कि विनिंग में क्या किया जाता है कि जो हम स्तनपान की प्रक्रिया अपना रहे थे, यानी कि जो भी हम स्तनपान करवा रहे थे, अब वो स्तनपान बंद करके जब बच्चे को भोजन करना स्टार्ट करवाया जाता है, यानी कि उसको अन्न देना शुरू किया जाता है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? हमारी विनिंग कहलाती है। यानी कि अब डायरेक्ट तो उसको अन्न खिलाना शुरू नहीं कर सकते, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, दालों का सूप बना के इसको पिला सकते हैं, या फिर लिक्विड देना स्टार्ट कर सकते हैं मैश करके। फिर बच्चे को धीरे धीरे हम क्या करते हैं, अदर प्रोडक्ट खिलाना शुरू किया जाता है, यानी कि स्तनपान धीरे धीरे छुड़वाया जाता है। यानी कि विनिंग वह प्रक्रिया होती है जिसमें धीरे धीरे माता का जो दूध है यानी कि स्तनपान करने की जो प्रोसेस है उसको छुड़ाया जाता है तथा शिशु को अर्ध ठोस यानी कि आधा लिक्विड और आधा जो ठोस है, ठोस में भी बहुत ही सॉफ्ट और तरल आहार खिलाकर उसका जो शारीरिक मांगों की पूर्ति की जाती है। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है यानी कि नवजात शिशु में जो बच्चे का जो पूर्ण आहार होता है, बच्चे का जो पूर्ण आहार है वो सिर्फ होता है माँ का दूध, यानी कि माँ का जो दूध है वो बच्चे का संपूर्ण आहार होता है। अब बच्चे को हर टाइम माँ का दूध नहीं पिलवाया जा सकता, इसीलिए क्या किया जाता है, बच्चे को धीरे धीरे माँ का दूध कम किया जाता है और जो अदर सप्लीमेंट्स हैं वो खिलवाए जाते हैं। जो 6 महीने का शिशु होता है, 6 महीने के शिशु की जो पाचन प्रणाली होती है यानी कि भोजन को डाइजेस्ट करने की जो क्षमता होती है वो सेमी सॉलिड होती है। सेमी सॉलिड यानी कि आधा ठोस और आधा सॉलिड, यानी कि आधा लिक्विड और आधा ठोस। जो भोजन के पाचन यानी कि भोजन को डाइजेस्ट करने और भोजन को ऑब्जर्व करने के लायक हो जाता है। यानी कि जो 6 महीने तक का बच्चा होता है, नवजात शिशु होता है, उस बच्चे को जो पोषण मिलता है 9 महीने तक वो माँ का दूध होता है। यानी कि उसकी जो पाचन प्रणाली अभी तक इतनी इनएक्टिव यानी कि इतनी एक्टिव नहीं होती, इनएक्टिव फॉर्म में होती, जिसकी वजह से बच्चा जो बाहर का जो भोजन है वो पाचन नहीं कर पाएगा और न उसमें से जो सप्लीमेंट्स है वो एब्जॉर्ब कर पाएगा। इसलिए 6 महीने तक वह माँ के दूध पे डिपेंडेंट रहता है। फिर जब उसकी जो पाचन प्रणाली यानी कि उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, वो चीज़ों को ऑब्जर्व करने लायक हो जाता है और उसको डाइजेस्ट करने के लायक पूरी तरीके से कैपेबल हो जाता है, तब बच्चों को बाहर के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो खिलाए जाते हैं। इस उम्र तक का जो शिशु होता है धीरे धीरे भोजन के स्वाद के प्रति रुचि दिखाने लगता है। यानी कि इस एज के बाद बच्चे को अदर सप्लीमेंट खिलाए जाते हैं, दूसरे तत्व खिलाए जाते हैं, जिसकी वजह से वह स्वाद में डिफ्रेंशिएट कर पाता है, स्वादों को पहचानने लगता है कि कौन सा स्वाद उसे अधिक पसंद है। विनिंग की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा उस समूह के आहार संबंधी आदतों के बारे में शिशु को अवगत कराया जाता है। यानी कि शिशु बताया जाता है कि और कौन कौन से स्वाद प्रेजेंट होते हैं, कौन से उसके बॉडी के लिए हेल्दी होते हैं। शिशु के दांत निकलने पर माँ का दूध क्रमशः कम करके उसी मात्रा में ऊपरी दूध यानी कि बाहर से जो बोतल से दूध पिलाया जाता है और जो भोज्य तत्व होते हैं यानी कि जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं अदर भोज्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाई जाती है। ऐसा करने से शिशु की जो पाचन क्रिया है वो निरंतर विकसित होती जाती है और भोजन को पचाने की जो क्षमता होती है उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। क्योंकि पहले बच्चा है जो माँ के दूध पे डिपेंडेंट रहता है, फिर दूध को कम करके उसको अदर सप्लीमेंट खिलाया जाता है, क्योंकि जितना वो दूसरे सप्लीमेंट्स यूज़ करेगा उतना ही उसका जो पाचन तंत्र है उसका विकास अच्छी तरीके से होता जाएगा और भोजन को चबाने की जो कैपेसिटी होती है उसमें भी वृद्धि होती जाती है। तो अगर हमें दूध को छुड़ाना है तो दूध को छुड़ाते समय हम उसके अलावा यानी कि दूध को कम करें तो हम दूसरे सप्लीमेंट क्या दे सकते हैं, यानी कि विनिंग में हम कौन कौन से ठोस सेमी सॉलिड पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। तो इस आधार पर हम लोगों ने फूड की 3 कैटेगरी बनाई, यानी कि हम लोग 3 प्रकार के सप्लीमेंट दे सकते हैं। पहला है तरल पूरक, यानी कि जब बच्चा छोटा होता है यानी कि अगर हम स्टार्टिंग में दूध को कम करके यानी कि माँ का दूध बंद करके उसको डायरेक्ट सॉलिड खिलाएंगे तो वो नहीं खा पाएगा, इसलिए हमें दूध की जगह दूसरे लिक्विड उसे पदार्थ खिलाने पड़ेंगे। जब वो दूसरे लिक्विड पदार्थ को डाइजेस्ट करना सीख जाता है उसके साथ साथ हम उन्हें फिर सेमी सॉलिड खिलाना शुरू करेंगे, यानी कि थोड़ा सा मैश करके उसमें लिक्विड भी होगा और उसमें थोड़ा सा सॉलिड भी होगा। फिर उसके बाद में जब वह इसे भी पचाना शुरू कर देगा तो फिर हम उसे सॉलिड सप्लीमेंट देना शुरू करेंगे। तो एक एक करके इन तीनों को देखते हैं। सबसे पहला है लिक्विड सप्लीमेंट फूड, यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या दे सकते हैं,
दूध तो दिया जाता ही है और जल भी दिया जाता है, इसलिए हम इन दोनों के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि दूध दिया जाता है माँ का दूध या फिर जो बॉटल से दूध दिया जाता है वो, और पानी पिया ही जाता है। फिर उसके अलावा हम लोग बात करते हैं कॉड लिवर ऑयल। जो तीसरा है लिक्विड सप्लीमेंट में वो है कॉड लिवर ऑयल। ये क्या होता है? चूँकि माता के दूध में क्या पाया जाता है, विटामिन ए प्रेजेंट रहता है, फिर भी शिशु को उसकी मात्रा देनी आवश्यक होती है। इसके लिए 2 महीने की जो अवस्था होती है, 2 महीने की अवस्था से कॉड लिवर देना प्रारंभ कर देना चाहिए। ये जो कॉड लिवर ऑयल होता है इसमें विटामिन ए के साथ साथ कौन सा विटामिन डी भी प्रेजेंट होता है, जो शिशु के लिए आवश्यक होता है। यह बच्चे को अंधापन यानी कि ब्लाइंडनेस होने से बचाता है, और इसके साथ साथ रिकेट्स यानी कि हड्डियों का रोग, जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर होकर टूटने लगती है। तो इसलिए ऐसी अवस्था में यानी कि जब बच्चे को कॉड लिवर ऑयल दिया जाता है तो ऐसे स्टेट में बच्चे में विटामिन ए और विटामिन डी दोनों की मात्रा बढ़ने लगती है। तो जब विटामिन ए की मात्रा बढ़ जाती है तो अंधापन नहीं रहता है, यानी कि जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो अंधी रोग हो जाता है, यानी कि आंखों से दिखना कम हो जाता है। तो जब बच्चों को विटामिन ए भरपूर मात्रा में दिया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में उनमें अंधापन नहीं होगा, और जब विटामिन डी की पूर्ति हो रही है तो हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। इसे पौष्टिक तरल परिपूरक भोज्य पदार्थ के रूप में शिशु को दूसरे माह में कुछ बूंदों के रूप में दिया जाता है, यानी कि ये जो कॉड लिवर ऑयल है यह सिर्फ 2 या 3 बूंद दिया जाता है बच्चे को, जिसमें विटामिन ए और डी प्रेजेंट रहते हैं। गाय के दूध पर पलने वाले शिशु के लिए इसकी आवश्यकता और भी बढ़ जाती है, यानी कि जब बच्चे को माँ का दूध कम करके दूसरा दूध पिलाया जाता है, यानी कि बोतल से गाय का दूध पिलाया जाता है, तब उस गाय का दूध पीने वाले बच्चे को कॉड लिवर ऑयल की आवश्यकता बढ़ जाती है। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है कॉड लिवर ऑयल होता है उसकी जो मात्रा है वो भी बढ़ा देनी चाहिए। जो 1 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तो उसको 1 चम्मच चाय में भरकर देना चाहिए। कॉड लिवर ऑयल पिलाते समय माताओं को इसकी मात्रा पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन ए और बी विटामिन डी फैट वसा घुलनशील वसा मौजूद रहते हैं। इन दोनों विटामिनों की अधिकता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, अतः डॉक्टर से कंसल्ट करके ही हमें इसकी मात्रा को बढ़ाना चाहिए। यानी कि जो कॉड लिवर ऑयल होता है इसमें विटामिन ए और विटामिन डी दोनों बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इनकी मात्रा सिर्फ 2 या 3 रखनी चाहिए। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ती जाने पर इनकी जो मात्रा है वो बढ़ा लेनी चाहिए, लेकिन कितनी बढ़ानी है, कितनी उम्र के बच्चों को कितनी मात्रा में लेना है, ये जहाँ तक डॉक्टर से कंसल्ट ना करे तब तक नहीं देनी चाहिए। फिर एक जो स्तनपान करने वाला शिशु होता है उस बच्चे को कॉड लिवर पिलाने के लिए माता को यह चाहिए कि वह कैसे पिलाए, तो वह कटोरी में अपने स्तन से थोड़ा सा दूध निकालें, फिर उसमें उस कॉड लिवर ऑयल को मिक्स करें, अच्छे से मिलाकर फिर उस बच्चे को पिला दें। इस तरीके से धीरे धीरे करने पर उस बच्चे को कॉड लिवर ऑयल का स्वाद समझ में नहीं आएगा और वह आसानी से पी भी जाएगा। यानी कि हम लिक्विड सप्लीमेंट में दूध के साथ साथ पानी के साथ साथ कॉड लिवर ऑयल भी दे सकते हैं। फिर हम लोग दे सकते हैं लिक्विड में ताजे फलों का रस, यानी कि अब बच्चे को जब स्तनपान छुड़वा रहे तो अलग अलग जो फ्रूट्स होते हैं सीजनल फ्रूट्स उनका जो जूस है वो भी थोड़ा थोड़ा करके पिलाया जा सकता है। और जो फल होते हैं विटामिन सी और खनिज लवण की पूर्ति के लिए तराजू को या फिर सारे फलों का रस पिलाना चाहिए, यानी कि जो नवजात शिशु होता है जितने भी सीजनल फ्रूट होते हैं उन सभी फ्रूट्स जूस को पिलाना चाहिए। मौसम के अनुसार जो शिशु होते हैं उनको संतरा, मौसम्बी, अनार, सेब, चीकू, अंगूर, नींबू आदि फलों का रस पिलाना चाहिए। विटामिन सी की पूर्ति के लिए यानी कि बच्चे को विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिले इसलिए उन्हें खट्टे फल यानी कि संतरे का जूस देना सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि इसका स्वाद खट्टा होता है जिसके कारण बच्चा है इसे इंटरेस्टिंग तरीके से पी लेता है। क्योंकि बाकी अदर जो फ्रूट्स होते हैं जैसे अनार हो गया, सेब हो गया, इनका जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है, स्वीट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों को हमें जो संतरे का जूस है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसे पिलाना चाहिए, क्योंकि इसका स्वाद खट्टा भी होता है और मीठा भी होता है। विटामिन सी उसके दांत और मसूड़े को और ज़्यादा मजबूत बनाएगा और उसमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी बढ़ाता है। इसलिए हमें बच्चों को जो फलों के रस में संतरे का जो जूस है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलाना चाहिए। फिर जब शिशु 3 या 4 महीने का हो जाता है तब उसे संतरे का जूस देना चाहिए। साथ में यानी कि प्रारंभ में ही जो खट्टे फल होते हैं उन्हें बराबर का पानी मिलाकर नमक और शक्कर के साथ देना चाहिए। बढ़ने के साथ साथ यानी कि उम्र बढ़ने के साथ साथ पानी की मात्रा कम करके रस की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। पूरे की 3 से 4 बार 1-1 चम्मच फलों का रस दिया जाना चाहिए।
यानी कि जब हम स्टार्टिंग में उसे फलों का रस देना शुरू करें, जब नवजात शिशु को, नए बच्चे को, हमें क्या करना चाहिए, उस पर पानी की मात्रा ज़्यादा रखनी चाहिए और जूस की मात्रा कम रखनी चाहिए, क्योंकि अभी उसका जो पाचन तंत्र है वो जस्ट डेवलप हुआ ही है, तो हमें उस पर ज़्यादा लोड ना पड़े। इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा करके जो रस की मात्रा बढ़ाते जाएंगे और पानी की मात्रा कम करते जाएंगे। फिर यदि शिशु प्रारंभ में ही गाय का दूध पी रहा है तो फलों का जो रस है उनकी आवश्यकता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि बच्चे को प्रारंभ से गाय का दूध पिलाया जा रहा है, माँ का दूध उसे नहीं पिलाया गया, तो बच्चे को जल्द ही ताज़े फलों का रस जो रस है उसे पीने की जो समय है वो बढ़ा देना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में दूसरे माह से ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में संतरे का रस पिला देना चाहिए, परंतु इसे पिलाने से 1 या 1.5 घंटे पूर्व पिलाना चाहिए। यानी कि जब बच्चे को गाय का दूध पिला दिया गया उसके जस्ट 1 या 2 घंटे बाद ही हमें उसे संतरे का रस थोड़ी थोड़ी मात्रा में पिलाना शुरू कर देना चाहिए। यदि संतरा या अन्य ताज़े फल उपलब्ध नहीं है तो हम लोग टमाटर का जूस भी दे सकते हैं। यदि टमाटर रस अधिक खट्टा हो तो इसमें हम लोग थोड़े से शक्कर मिला सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सर्दी के मौसम में बर्तन गर्म करके तब रस उसमें डालकर फिर शिशु को पिलाना चाहिए। यानी कि जब अगर सर्दी का मौसम है तो जूस ठंडा ही रखना चाहिए, लेकिन उसको गर्म बर्तन में डालकर बच्चे को पिलाना चाहिए। संतरे के रस को हम लोग कभी गर्म नहीं कर सकते, क्योंकि गर्म करने से उसमें जो विटामिन सी है वो नष्ट हो जाता है। यानी कि हम लोग अगर ठंडी के मौसम में बच्चों को जूस पिला रहे हैं तो जूस निकाल के वो जो जूस है अब उसको गर्म नहीं कर सकते, तो कोई गर्म बर्तन ले लेंगे या फिर हम लोगों ने गिलास को गर्म पानी में डाल दिया तो वो गिलास गर्म हो गया, फिर उसमें जूस डालकर हम बच्चे को पिला सकते हैं। फिर शिशु प्रारंभ में 1 चम्मच संतरे का रस, यानी कि शुरू में हम लोग 1 चम्मच पिलाना शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे हम चम्मचों की जो मात्रा है वो बढ़ाते जाएंगे और यह जो जूस है हम 3 से 4 बार दिन में पिला सकते हैं। परंतु हमें यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि जो हम पूरक आहार दे रहे हैं और दूध पिलाने से 1 या 2 घंटे पहले देना चाहिए। यानी कि हम लोगों ने जैसे सुबह के टाइम बच्चे को जूस पिलाएं तो इसके 2 घंटे बाद हमें क्या पिलाना है, बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि हम लोग फलों के रस के साथ साथ जो सब्जियां और जो दालें होती हैं उनका सूप भी बच्चों को पिला सकते हैं। अब इसमें हम लोग क्या क्या पिला सकते हैं कि फल उपलब्ध नहीं है तो बच्चे को जो पत्तेदार सब्जियां होती है जैसे पालक है, बथुआ है, चौलाई है, टमाटर, गाजर, लौकी, इनका जूस भी थोड़ा थोड़ा करके पिला सकते हैं। 5 से 6 महीने का जो बच्चा होता है उसमें सब्जियों का सूप पिला सकते हैं, यानी कि टोमेटो सूप दे दिया हमने बच्चों को। टमाटर का जो सूप होता है वो बहुत स्वादिष्ट होता है तथा इसे शिशु रुचिपूर्वक पी भी लेता है। और जो अन्य सब्जियां होती हैं इनके सूप बनाने के लिए हम लोग उसमें टमाटर का उपयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि टमाटर से उसका जो स्वाद है और ज़्यादा बढ़ जाता है। स्टार्टिंग में हमें बहुत ही थोड़ी मात्रा में बच्चे को पिलाना चाहिए, फिर हमें ये इससे टेस्ट मिल जाएगा कि बच्चे को वो डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। 9 से जो 1 वर्ष का बच्चा हो जाता है उस बच्चे को 1 कटोरी भर के हम लोग कम से कम दिन में 2 बार जो सब्जियों का सूप है वो दे सकते हैं, यानी कि सुबह और शाम 1-1 कटोरी बच्चे को जो सब्जियों का सूप है वो दिया जा सकता है। क्योंकि सब्जियों में क्या प्रेजेंट होता है, खनिज लवण और विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं, तो इनका उपयोग करके यानी कि बच्चे अब डायरेक्ट सब्जियों के थ्रू ना खाकर सूप के थ्रू या फिर जूस के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, इन पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। फिर है मूंग, मसूर की दाल, अरहर, चना, यानी कि जितनी भी दालें होती हैं इन सभी दालों को मिक्स करके भी हम लोग सूप बना सकते हैं, जो बच्चे को स्टार्टिंग में 1-1 चम्मच पिलाया जाना चाहिए, फिर इसकी मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि दालों में प्रोटीन पाया जाता है और ये जो प्रोटीन है इन सूप के थ्रू बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकता है। यदि दाल के सूप के प्रति शिशु अरुचि दिखाए तो ज़बरदस्ती करें, इसके बनाने की विधि में परिवर्तन करके शिशु के प्रति रुचि बढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर बच्चे को दाल का जो सूप है, दालों का अगर हम सूप बना रहे हैं वो पसंद नहीं आ रहा है तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दालों में हम लोग टमाटर का जूस मिलाकर, यानी कि थोड़ा सा टमाटर का रस निचोड़कर या फिर थोड़ा सा नींबू मिलाकर फिर उस बच्चे को देकर, यानी कि उस बच्चे की रुचि को बढ़ा सकते हैं। यानी कि हमें उस सूप को किस तरीके से बनाएं जिससे कि बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ जाए। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि अर्ध ठोस पूरक पदार्थ। अभी हम लोगों ने देखे लिक्विड पदार्थ, यानी कि दूध के अलावा हम और कौन कौन से दूध से सप्लीमेंट दे सकते हैं दूध को रिप्लेस करने के लिए। हम लोगों ने फलों के रस, कॉड लिवर ऑयल और सब्जियों के सूप के बारे में बात की। अब है सॉलिड ठोस के बारे में। 5 से 6 महीने के शिशु को हम लोग अर्ध ठोस पूरक पदार्थ खिला सकते हैं, यानी कि आधे ठोस आधे लिक्विड जो चीज़ें होती है वो खिला सकते हैं, जिससे उनकी पाचन प्रणाली और ज़्यादा परिपक्व यानी कि मैच्योर हो जाए। इससे उसके पाचन अंगों में उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास हो जाएगा। जैसे गुजी हुई दाल, यानी कि दाल को बॉईल करके और अच्छे से घोट के पतली खिचड़ी बना सकते हैं, दलिया,
सेरेलैक जैसे ओट्स वगैरह, उबला आलू, सूजी की खीर, ये सारी चीज़ें यानी कि जिसमें जो कण होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा उबाले गए होते तो वो आसानी से बच्चा चबा सकता है। साबूदाने की खीर, चावल के आटे का दूध वाली खीर, मसला हुआ फल या फिर आदि ठोस पदार्थ हम बच्चे को सप्लीमेंट के रूप में दे सकते हैं। और आजकल तो बाज़ार में कई प्रकार के बेबी फूड प्रेजेंट होते हैं जो रेडी किए हुए मिलते हैं, उनको सिर्फ क्या करना है, बॉईल करना होता है और वो रेडी हो जाते हैं। परंतु घर पे जो भोजन तैयार किए होते हैं उनमें पौष्टिक तत्व बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इसलिए प्रारंभ हमें किससे करनी है, चम्मच से, यानी कि स्टार्टिंग में बच्चे को चम्मच के थ्रू यानी कि एक एक चम्मच करके खिलाना है। फिर जैसे जैसे बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ता जाए उसके अकॉर्डिंग बच्चे की ये जो मात्रा है अर्ध ठोस पदार्थ की यह बढ़ा लेनी चाहिए। 9 महीने के शिशु को हम एक छोटी कटोरी भर के ये जो घुटी हुई दाल वगैरह है या फिर जो अर्ध ठोस पदार्थ हैं ये प्रोवाइड कर सकते हैं। जो अर्ध तरल ठोस पदार्थ होते हैं यह दिन में सिर्फ एक बार खिलाया जा सकता है क्योंकि इनमें कैलोरी, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। तो अगर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ना चले जाए तो ये दिन में एक कटोरी ही काफ़ी होते हैं, जिससे बच्चे की शारीरिक वृद्धि और मानसिक विकास में भी सहायता करते हैं। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि ठोस पूरक पदार्थ। अभी हम लोगों ने देखा था अर्ध ठोस पूरक पदार्थ जिसमें लिक्विड भी था और सॉलिड भी था। फिर हम लोग देखते हैं ठोस पदार्थ। ठोस में जो शिशु ठोस के रूप में क्या क्या खा सकता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो मसली हुई ठोस चीज़ें और एक बिना मसली हुई। मसली हुई ठोस चीज़ों में जैसे आलू हो गया, आलू को बॉईल करते हैं, बॉईल करके हम लोगों ने उसे मैश कर दिया, है तो वो ठोस है लेकिन कैसा है, मैश किया हुआ। दूसरा है डायरेक्ट रख दिया बॉईल करके, तो वो कैसा हो गया, बिना मैश किया हुआ। सबसे पहला देखते हैं मसला हुआ ठोस आहार कौन कौन सा होता है। जैसे अंडे को उबाल कर उसका जो यॉक वाला भाग होता है वो दे दिया, उबला हुआ आलू, लौकी, गाजर, दाल चावल को मसल कर दे दिया, दाल में दूध या रोटी मसल कर दे दी, फलों को आग पे पकाकर फिर मसल के दे दिया, दूध में केला मसल के दे दिया। ये सारी चीज़ें हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं। फिर है जब शिशु 6 महीने का हो जाता है तो उसे उबला हुआ आलू दे सकते हैं, बिना मिर्च डाल के सब्जियां भी खिला सकते हैं और दिन में 1 से 2 बार खिला सकते हैं। स्टार्टिंग में हर एक चीज़ एक एक चम्मच से शुरू करनी चाहिए, फिर बाद में हम लोग इसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। फिर हम लोग बात करें कि हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं। 1 वर्ष के बच्चे को अंडे के सफ़ेद भाग को खिला सकते हैं, यानी कि जो वाइट वाला पार्ट होता है बाहर वाला वो खिला सकते हैं, जो मांस होता है वो खिला सकते हैं, मछली का पेस्ट बना के भी खिला सकते हैं। ऊपरी आहार ग्रहण करने से यानी कि जो ऊपर से जो पोषण दे रहे हैं बच्चे को वो ग्रहण करने से शिशु का दूध पीने का अंतराल बढ़ जाएगा, यानी कि जब बच्चा ये सारी चीज़ें खाना शुरू करेगा तो वो सिर्फ दूध पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा, तो दूध पीने की उसकी जो आदत है वो धीरे धीरे छूट जाएगी। और बच्चे को सेब, खुबानी, अंजीर आदि थोड़े से पानी में पकाकर या फिर दूध में पकाकर केले के साथ मैश करके बच्चे को खिला सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं बिना मसला हुआ ठोस, यानी कि बिना मैश करके क्या क्या दे सकते हैं। 9 महीने का जो बच्चा होता है वो बिना मसली हुई चीज़ें खा सकता है, जिससे उसके मसूड़े फूल जाते हैं, क्योंकि जब बच्चे का दांत निकलने वाला होता है, यानी कि इस समय बच्चे के दांत निकलना शुरू हो जाए तो मसूड़े फूलना शुरू करेंगे। अब मसूड़े फूलना शुरू करेंगे तो उन्हें खुजली आना शुरू होगी, इचिंग होगी, तो उस समय बच्चों को ठोस चीज़ें चाहिए होती है जिसको चबाने से उनके जो इचिंग है वो कम हो जाए। तो ऐसी स्थिति में कड़े फल, सब्जियां शिशु को खाने के लिए देना चाहिए, जैसे गाजर, अमरूद, सेब, नारियल आदि का एक छोटा सा टुकड़ा, चीकू, खीरा, ककड़ी आदि। इससे शिशु के जो मसूड़े होते हैं उनका एक्सरसाइज भी हो जाती है और जो दांत निकलते हैं उनमें निकलने में आसानी रहती है। इनके अलावा जो खनिज लवण होते हैं, विटामिन भी इनके थ्रू प्राप्त हो जाते हैं, जैसे बिस्किट, मठरी, ब्रेड, जैम, पाव या फिर पराठे आदि भी बच्चे को दे सकते हैं। जब बच्चा 1 साल का हो जाता है यानी कि 1 वर्ष के शिशु को घर में जो बना हुआ खाना होता है वो देना शुरू कर सकते हैं, लेकिन बिना मिर्च मसाला डाल के, और थोड़ी सी मात्रा में घी या फिर मक्खन का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने 3 चीज़ें देखी कि बच्चे को सप्लीमेंट यानी कि दूध के सप्लीमेंट के तौर पर क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। पहले लिक्विड, फिर सेमी सॉलिड और फिर सॉलिड। इसमें हम लोग का पानी, दूध और कॉड लिवर ऑयल और जूस और सूप की बात की। दूसरे में हम लोगों ने देखा कि बिना मैश की हुई चीज़ें हम लोग दे सकते हैं और फिर मैश की हुई चीज़ें। फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि शिशु को जब हम ये सप्लीमेंट दे रहे हैं यानी कि दूध के अलावा और बच्चे को जो दूसरा आहार खिला रहे हैं, ये देते समय हम लोग क्या क्या बातें ध्यान में रख सकते हैं। सबसे पहले तो है हमें इसकी स्टार्टिंग थोड़ी सी मात्रा से करनी चाहिए। हर एक बात चीज़ में देखिए हम लोगों ने क्या रखी थी, 1
चम्मच, यानी कि शुरू हमें 1 चम्मच से करना है, जिससे बच्चा धीरे धीरे उसको पचा पाएगा और डाइजेस्ट कर पाएगा और उसका जो पाचन तंत्र है वो डेवलप हो पाएगा, उसकी आदत बढ़ जाएगी। फिर दूसरी है आहार प्रतिदिन बदल बदल कर देना चाहिए, यानी कि जो हमने सप्लीमेंट आज दिया है उसको कल वापस रिपीट नहीं करना चाहिए। हमें शेड्यूल बना लेना चाहिए कि हर एक चीज़ का, हर एक सप्लीमेंट का ये वापस रिपीट ना हो जाए, जिससे बच्चे का खाने का मन उब नहीं जाए। तीसरा है शिशु के पूरक आहार में एक साथ एक समय में कई नए आहार नहीं सम्मिलित करने चाहिए, यानी कि अगर एक दिन में हमें एक ही सप्लीमेंट का उपयोग करना चाहिए, यानी कि अगर हम 10 सप्लीमेंट का यूज़ एक ही दिन में कर रहे हैं तो बच्चा हर एक चीज़ का स्वाद पता नहीं कर पाएगा, ना ही उसका जो डाइजेशन सिस्टम है वो इतनी सारी चीज़ों को एक साथ डाइजेस्ट कर पाएगा। इसलिए बच्चे को एक समय में एक ही जो पूरक आहार है वो देना चाहिए। फिर जब बच्चा भूखा हो तभी उसे नया आहार खिलाना चाहिए, अन्यथा वह उसे खाने ही पाएगा, अर्थात दूध पिलाने से पूर्व नया आहार प्रारंभ करना चाहिए। यानी कि जब बच्चे को भूख लगी हो, यानी कि भूख लगती है तो बच्चा दूध पिएगा, अब माँ का दूध पीने से पहले उस बच्चे को नया आहार यानी कि सप्लीमेंट देना चाहिए, जिससे वह बच्चे को ज़्यादा खा पाएगा, यानी कि वह बच्चा उस नया सप्लीमेंट है उसको ज़्यादा गेन कर पाएगा, और इसके साथ साथ जो दूध पिएगा उसकी मात्रा भी कम रहेगी। फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि यदि जो शिशु है किसी विशेष आहार के प्रति अरुचि दिखाए, यानी कि उस नया पूरक पदार्थ उसको पसंद नहीं आए, तो उसे कुछ समय के लिए बंद कर देना चाहिए, लेकिन कुछ समय बाद हम लोग फिर से शुरू कर सकते हैं। अलग अलग खाद्य पदार्थों की तुलना में मिश्रित भोजन को अधिक सम्मिलित करना चाहिए, यानी कि अगर हम लोग सिर्फ आलू को उबाल के दे रहे हैं या फिर सिर्फ दाल को घोट के दे रहे हैं, इसके कंपैरिजन में हम लोग खिचड़ी बना सकते हैं, यानी कि 2-3 जो चीज़ें होती हैं उनको मिक्स करके भी उसे प्रोवाइड करवा सकते हैं। यदि बच्चे को भोजन नहीं पच रहा है तो कुछ दिनों तक उसे खिलाने से बचना चाहिए। फिर हम लोग ध्यान में रख सकते हैं कि 4 महीने के शिशु को तरल आहार खिलाना चाहिए, यानी कि जो लिक्विड चीज़ें थी, सूप, जूस, उसे प्रोवाइड करवाना चाहिए। और जब वो 6 महीने का हो जाए तो 6 महीने के बाद हम लोग सेमी सॉलिड स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जो शिशु का आहार होता है उसमें अधिक मसाले, घी का उपयोग कम से कम करना चाहिए, और थोड़ी सी मात्रा में ही हम लोग नमक का और शक्कर का उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं कि जो हम बच्चे का जो दूध पीने का टाइम है वो कम करना चाह रहे हैं या फिर उसे दूध छुड़वाना चाह रहे हैं, जिसे कहते हैं हम लोग वीनिंग की प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस समय हमें ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नए चैप्टर को पढ़ेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और धन्यवाद।